नित्यानंद सरस्वती जब साधना में बैठते थे 108 वर्ष की आयु में, तो मैंने उनको देखा सर। वो जानसठ के पास में एक गुजर परिवार में पैदा हुए थे, किसान परिवार में। 250 बीघे जमीन को लात मार करके चल दिए थे वो। जब उन्होंने ऋषि दयानंद जी महाराज का सत्यार्थ प्रकाश समर ग्रंथ को पढ़ा, वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा ये धन वैभव एक साधन है, साध्य नहीं है। मैं परमात्मा की साधना करके मुक्ति को प्राप्त होना चाहता हूं। तो उन्होंने लिखा है, गांव वालों ने कई जगह पर उनको देखा, वो जंगलों में ठहरा करते थे, बाग में, नदियों के किनारे पर। मैंने उनको देखा, मैं उनके साथ भी रहा हूं वृद्ध अवस्था में। तो उन्होंने कहा कि जब जीवात्मा शरीर छोड़ता है, तो उन्होंने 10 द्वार बताए हैं जी आचार्य जी, 10 द्वार। मुख के द्वारा अगर जीवात्मा निकलता है, आप निर्णय कर लें कहां तक सही है कहां तक गलत है। उन्होंने लिखा जीवात्मा मुख एक द्वार है, इसके द्वारा अगर जीवात्मा निकल जाता है तो कहां जाता है कि सर्प योनि को आत्मा प्राप्त, बोलो जी, हो जाता है। समझ रहे हैं? नासिका अगर दाएं स्वर के द्वारा जीवात्मा निकल जाता है, इसको स्वर स्वर कहते हैं, सूर्य स्वर, तो कहां जाता है कि आत्मा उत्तम मनुष्य की योनि को प्राप्त हो जाता है। चंद्र स्वर के द्वारा अगर जीवात्मा निकलता है तो कहां जाता है, तो कहते हैं कि साधारण मनुष्य की योनि को आत्मा प्राप्त, इतना बोल दिया करो भाई, हो जाता है। अब ये भी द्वार हैं, अगर आंखों के द्वारा आत्मा शरीर छोड़ता है तो कहां जाता है, तो कहते हैं कि पक्षी योनि को आत्मा प्राप्त हो जाता है। अब 2 कान भी द्वार, अगर इनके द्वारा जीवात्मा निकलता तो कहां जाता है, कहते हैं वो जलचर योनि को प्राप्त हो जाता है। मलमूत्र की योनि के द्वारा अगर आत्मा जाता है तो किस योनि में जाता है, कीड़े मकोड़े मच्छर आदि अधोगति की योनि को आत्मा प्राप्त। 9 इंद्रियां, 10वां द्वार है ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र के द्वारा अगर आत्मा निकलता है तो कहां जाता है कि मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। बोलो ऋषिवर दयानंद महाराज की। ये ऋषि ने हमें बताया है। एक छोटा सा भजन और। माटी के पुतले काहे को डरे, मृत्यु तो हमें जीवन देने वाली है, हमारी सहेली है। माटी के पुतले काहे को डरे, माटी के पुतले काहे को डरे, इस जीवन की शाम बावरे, इस जीवन की शाम बावरे काहे, हाँ इस जीवन शाम बावरे तारी ना डरे, माटी के पुतले काहे को डरे। अब मिट्टी के पुतले काहे को डरे। किसी ने ये प्रश्न किया वैद्य लूकमान से, बहुत बड़े वैद्य हुए, आयुर्वेद के विद्वान हुए। किसी ने ये प्रश्न किया वैद्य लूकमान से, ऐसी भी दवा कोई मिलती आपकी दुकान पे, ऐसी दवा मिलती ना आपकी दुकान पे, ऐसी दवा कोई मिलती आपकी दुकान पे, करके इस्तेमाल जिसको कोई ना मरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे। बोलो बोलो, इस जीवन की शाम बावरे तारी ना डरे, मिट्टी
बेटे भूपेंद्र। अब चले कोई चतुराई ना, अरे मर्ज की दवा है लेकिन मौत की दवाई ना। मर्ज की दवा है लेकिन मौत की दवाई ना। काल विकराल पापी सभी को चरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे। बोलो अरे काल विकराल बैरी सभी को चरे, मिट्टी के ढेले काहे को डरे। रे गमा गमा पामा पधा पधनि सहा, मिट्टी के ढेले काहे को डरे। काल विकराल बैरी सभी को चरे, मिट्टी के पुतले काहे को। अदना हो या आला हो, अदना हो या आला हो, बादशाह वजीर साधु हो या संत हो, चाहे कोई फकीर हो। मरने का मलाल, जाएंगे सभी दुनिया से खोटे वे खरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे। मिट्टी के पुतले पूछे बेटे। माटी के ढेले काहे को डरे, अरे मरने का मलाल फिर बे मोल क्यों करे। मिट्टी के पुतले काहे को डरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे, मिट्टी के ढेले काहे को डरे।